हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शाओलिन सॉकर मूवी के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फुटबॉल ग्राउंड में एक लड़का जिसका नाम गोल्डन लेग है। वो फुटबॉल पर किक मार के गोल करने जा रहा होता है। वो फुटबॉल पर किक मारता है और गोल नहीं हो पाता और उसकी टीम मैच हार जाती है। और इस बात से ग्राउंड में जितनी पब्लिक होती है वो गुस्से से आग बबूल हो जाती है और गोल्डन लेग को मारने के लिए ग्राउंड पे आ जाती है। और वो गोल्डन लेग को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वहीं पर उन्हीं की टीम का एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है हंक। हंक ये सब देख के हंसता हुआ आगे बढ़ता है। अब 20 साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं कि हंक आज एक बहुत बड़ा कोच और एक बहुत बड़ा आदमी है। और गोल्डन लेग अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा मशहूर फुटबॉलर था। आज वो उसका नौकर है और उसके लिए काम करता है। और गोल्डन लेग जो कभी फुटबॉल पर किक मारने के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, आज उसका पैर टूट चुका है। आखिरी गोल जो उसने किया था, जो दरअसल मिस हो गया था, उस वक्त लोगों ने उसको इतना मारा था कि उसका पैर टूट गया था। वो हंक से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने साल तक मेहनत की, अब मैं तैयार हूँ और मैं कोच बन सकता हूँ। और लेकिन हंक मना कर देता है। दरअसल उसने गोल्डन लेग से वादा किया था, लेकिन वो वादा तोड़ देता है। अब वो गोल्डन लेग को बोलता है कि अब तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्डन लेग उसे बोलता है, आज जो भी मेरी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम ही ने मुझे कहा था कि उस मैच में गोल नहीं करना, वो मैच हमें हारना है। हंक उस पर बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वो उसे ये भी बताता है, जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी उनको मैंने ही पैसे दिए थे। उसके बाद गोल्डन लेग वहाँ से निराश होकर चले जाता है। और अब वो जा रहा होता है, उसे रास्ते में एक टीवी दिखता है जिस पर फुटबॉल मैच आ रहा होता है और गोल्डन लेग उसको देखने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है कि लात मारने का तरीका एकदम गलत है। और अब गोल्डन लेग देखता है, वहाँ पे एक लड़का होता है जिसने अपनी पूरी टांग खोल रखी होती है, यानी कि उसने फुल स्ट्रेचिंग की हुई होती है और वो दोनों कट्टों के बीच में एकदम कंफर्टेबल में पैर खोल के बैठा हुआ होता है। ये देखकर गोल्डन लेग बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो लड़का बोलता है कि ये लात मारने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। शरीर और दिमाग का तालमेल होना चाहिए, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। दरअसल ये एक बहुत ही अच्छा कुंफू प्लेयर होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुंफू सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है, लेकिन गोल्डन लेग कहता है मुझे कुंफू में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी वहाँ सामने से एक लड़की आ रही होती है और उसका पैर केले के छिलके पे पड़ता है और वो गिर जाती है। एरन लेग बोलता है अगर इसने कुंफू सीखा हुआ होता तो ये लड़की नहीं गिरती और वो अपने आप को संभाल लेती। इसके बाद वो गोल्डन लेग को और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देता है। और कुंफू का ये मतलब है कि कभी हार ना मानना। गोल्डन लेग को उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। वो विजिटिंग कार्ड जो उसने उसे दिया हुआ होता है, वो उसे उस कैन में डालता है जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। और वो उसे उसकी तरफ फेंकता है और एक ज़ोरदार किक मारता है और वो गोली की स्पीड से वहाँ से दूर चला जाता है। इसका नाम स्टील लेग होता है क्योंकि ये कुंफू अपने पैरों से करता है और इसके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और स्टील लेग को बोलता है कि तुमने यहाँ पे ये कूड़ा क्यों रखा हुआ है। और स्टील लेग वो कूड़ा उठा के वहाँ से चले जाता है। हालांकि एक बहुत अच्छा कुंफू मास्टर है, लेकिन इसके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, इसीलिए वो कूड़ा उठाता है। इसे बेचने के बाद उसे पैसे मिलते हैं जिससे एक वक्त का खाना भी नहीं आ सकता। अब वो एक दुकान पे जाता है जहाँ पे एक लड़की बन बना रही होती है। ये लड़की भी एक कुंफू मास्टर होती है। इसके हाथों में ऐसी कला होती है जिससे ये बहुत जल्दी आटा गूंद देती है। और जो बन ये बनाती है वो बहुत ही मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। स्टील लेग उसके 2 बन उठा के खा लेता है और वो लड़की कहती है इसका $1 हो गया है। और स्टील लेग के पास $1 नहीं होते, उसके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कल दे दूंगा, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, पैसे तुम्हें अभी देने होंगे। लेकिन स्टील लेग उसे उसके बदले में अपने फटे हुए जूते दे देता है। हालांकि वो लेना नहीं चाहती क्योंकि इसकी जूते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि स्टील लेग बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए गाना भी गाया, तुम कितनी सुंदर हो, अब मेरी बात मान जाओ। फिर वहाँ पे उस बेकरी की ऑनर आ जाती है और वो मुझे को बहुत डांटती है। तभी वहाँ पे स्टील लेग एक और बन उठाकर खा लेता है। बेकरी की ऑनर उससे कहती है क्या उसने पैसे दिए। ये सुनते ही स्टील लेग वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मुई हाँ में अपना सर हिलाती है और कहती है कि उसने पैसे दिए हैं। और ओनर देखती है कि वहाँ पे उसके जूते पड़े हुए होते हैं। ये जूते बहुत ही ज़्यादा गंदे और फटे हुए होते हैं। ये जूते स्टील लेग के होते हैं और बेकरी की ओनर कहती है कि इन जूतों को यहाँ से हटाओ। और फिर ये दिखाया जाता है कि स्टील लेग एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम होता है आयरन हेड। और अब वो आयरन हेड को बोलता है कि कुंफू को फेमस करना है, क्रांति लानी है, और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। स्टील लेग बोलता है गाना गाकर। और उसके बाद ये दिखाते हैं कि वो दोनों एक बार में गाना गाते हैं, लेकिन इनका गाना बहुत ही ज़्यादा बेसुरा होता है। और इनका गाना सुनकर वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई होती है उनमें से कुछ लड़के उठते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और इन पर हाथ भी उठाते हैं। लेकिन स्टील लेग इनमें से एक लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें देखूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि वहाँ से जब गोल्डन लेग जा रहा होता है तो उसको एक दीवार दिखती है और उस दीवार में वो कोल्ड ड्रिंक का कैन घुसा हुआ होता है जो उसने स्टील लेग की तरफ उछाला था, जिसमें उसने किक मारी थी। और वो हवा में कहीं गायब हो गया था और वो उसको बहुत मुश्किल से दीवार के अंदर से बाहर निकालता है और देखता है कि उसमें वही विजिटिंग कार्ड होता है जो स्टील लेग ने उसे दिया था।
लेकिन कैन निकालने के कुछ ही सेकंड बाद पूरी की पूरी दीवार गिर जाती है। और दूसरी तरफ होता है स्टील लेग उन लड़कों के साथ जो बार में उससे लड़ना चाहते थे। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि तू हमसे लड़ना चाहता है ना, लेकिन वो बोलता है कि मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि मैं कभी लड़ाई नहीं करूँगा, और मैं वैसे भी यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलने आया हूँ। क्योंकि उनमें से एक के पास फ़ुटबॉल होती है और इसके बाद वो फुटबॉल के अंदर इतनी ज़ोर ज़ोर से किक मारता है और ऐसी ऐसी किक मारता है, इसके बाद वो सारे के सारे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। क्योंकि उसका निशाना और किक बहुत सटीक होता है कि वो जब भी फुटबॉल के अंदर किक मारता था तो फुटबॉल उन्हीं लोगों को जाकर लगती थी। और ये सब कुछ गोल्डन लेग देख रहा होता है। और स्टील लेग जब उनकी पिटाई करके एक जगह बैठ जाता है तब गोल्डन लेग उसके पास आता है, कहता है क्या मैं तुम्हारा पैर देख सकता हूँ? वो कहता है हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उसका पैर देखता है और कहता है मुझे इसी पैर की तलाश थी, लेकिन दिखने में तो आम लगता है। स्टील लेग बोलता है ये शाओलिन का स्टील लेग है। गोल्डन लेग बोलता है अगर हम इसे फुटबॉल के अंदर जोड़ दें तो ये बहुत काम आ सकता है। और ये सुनने के बाद स्टील लेग कहता है कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, हम कुंफू को खेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। गोल्डन लेग उसे बोलता है कि मैं एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हूँ और मेरा नाम है गोल्डन लेग और मैं तुम्हें फ़ुटबॉल सिखाऊंगा। और ये सुनते ही स्टील लेग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे अभी फ़ुटबॉल सिखाओ। वो कहता है कि तुम्हें फ़ुटबॉल सीखने के लिए सबसे पहले जूतों की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं होते। वो उसने मुई यानी बन वाली लड़की को दे दिए थे और इसीलिए वो मुई के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरे जूते वापस चाहिए। मुई बोलती है क्या तुम्हारे पास बन के पैसे आ गए, क्योंकि वो बन उन्होंने उधार लिए थे। वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा। मुई बोलते है कि तुम्हारे जूते बहुत ज़्यादा गंदे थे और फटे हुए थे और मैंने उनको इसलिए फेंक दिया। ये सुन के बहुत ज़्यादा निराश होता है। स्टील लेग वहाँ से जाने लगता है, तभी मुई उसके जूते उसकी तरफ फेंकती है। दरअसल मुई ने उसके जूते धोकर सिलकर अच्छे कर दिए थे। और ये सब देखने के बाद स्टील लेग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और स्टील लेग अपने कोच जिसका नाम गोल्डन लेग है एक एक करके अपने उन साथियों के पास जाता है जिनके साथ शाओलिन में उसने कुंफू सीखा था। सबसे पहले वो अपने उसी साथी के पास जाता है जिसके साथ क्लब में मिलकर उसने गाना गाया था। उसका साथी उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। स्टील लेग बोलता है कि अब कुंफू को फेमस करने का समय आ गया है, मेरे पास एक नया आइडिया है, हम कुंफू को जोड़ देंगे सॉकर से। उसका साथी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। पिछली बार जो तुमने हरकत की थी उसकी वजह से मेरा डिमोशन हो गया, तुम क्या चाहते हो मेरा परिवार तुम्हारे सामने फांसी लगा ले? और वो स्टील लेग की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। और इसके बाद स्टील लेग अपने कोच गोल्डन लेग को अपने दूसरे साथियों के पास ले जाता है जो सब कुंफू में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इसी वजह से स्टील लेग की बात कोई भी नहीं मानता। लेकिन स्टील लेग सभी को एक जगह और टाइम बताता है कि हम सब वहाँ पर मिलेंगे। हालांकि उन सब ने मना कर दिया होता है, लेकिन स्टील लेग अपने कोच गोल्डन लेग के साथ उनका इंतज़ार कर रहा होता है। गोल्डन लेग बोलता है कि उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला। स्टील लेग बहुत ज़्यादा उदास होता है और कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, मैं उनमें से किसी को भी कुछ समझा नहीं पाया। उसका कोच कहता है कोई बात नहीं, हमें बाकी खिलाड़ियों को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है और एक एक करके उसके सभी साथी जो उसके साथ कुंफू सीखा करते थे वो सब वहाँ पर आ जाते हैं और अब इन 6 लोगों की एक टीम बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन्हें फ़ुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये फ़ुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। स्टील लेग सबसे पहले फ़ुटबॉल के अंदर किक मारता है और वो इतनी ज़ोर से किक मारता है, बॉल आसमान में इतनी दूर जाती है कि बॉल को आने में कई घंटे लग जाते हैं। तब तक सब वहाँ पे अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि फ़ुटबॉल आ गई और वो सारे फ़ुटबॉल के पीछे बहुत ज़ोर से भागते हैं और वो सब एक जगह मिलकर झुंड बना लेते हैं, फ़ुटबॉल को लाते मार रहे होते हैं। तभी उनका कोच बोलता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो? तभी उनमें से एक बोलता है कि हम फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। वो बोलता है कि फ़ुटबॉल तो वहाँ पड़ी हुई है। दरअसल फ़ुटबॉल उनसे बहुत ज़्यादा दूर होती है। इसके बाद वो सभी फ़ुटबॉल के पीछे भागते हैं। उनका कोच कहता है रुक जाओ, तुम्हें सबसे पहले डिसिप्लिन सीखना होगा, और वो सबको धीरे धीरे फ़ुटबॉल सिखाता है। लेकिन वो उन लोगों के साथ स्टील लेग को फ़ुटबॉल नहीं खेलने देता। अगर उसने फ़ुटबॉल में किक मारी तो वो इतनी दूर और इतनी ऊंची चली जाएगी कि उसे आने में कई घंटे लग जाएंगे। स्टील लेग बोलता है कि मैं उनके साथ फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेल सकता। उसका कोच बोलता है कि तुम्हारी टांगें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, सबसे पहले तुम्हें इन पे कंट्रोल लाना होगा, और वो उसे अंडा देता है। वो कहता है कि तुम इससे खेलो। उसके बाद स्टील लेग अंडों से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे अपनी टांगों पर अपनी पावर पर कंट्रोल आ जाता है और इसके बाद वो फुटबॉल से प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो फुटबॉल को दीवार पर एक सेंटर पॉइंट बना के मारता है। वो धीरे धीरे इसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो काफ़ी दूर से किक मारकर उस फुटबॉल को उस सेंटर पॉइंट पे मार सकता था। और ये देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं
वो बोलते हैं ये तो कमाल का, ये तो अकेला ही पूरी गेम जिता देगा। उनका कोच बोलता है नहीं, जीतने के लिए हमें पूरी टीम की ज़रूरत होती है और हम सबको खेलना होगा। इसके बाद जब उन सब की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो उनका कोच उनके लिए एक मैच कंडक्ट करता है और दूसरी टीम वहाँ पर आती है। वो दूसरी टीम को बोलता है कि आधे घंटे का मैच होगा, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा और कोई भी किसी तरह की चीटिंग नहीं करेगा। जैसे ही वो बोलता है दूसरी टीम को कि कोई चीटिंग नहीं करेगा, तभी दूसरी टीम का कैप्टन होता है, तभी उसके शॉर्ट्स में से एक बहुत बड़ा पाना नीचे गिरता है। वो कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, ये मेरा औजार है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। लेकिन वो पाना वो उन लोगों को मारने के लिए लाया हुआ होता है। इसके बाद मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने के बाद ये दिखाते हैं कि गोल्डन लेग की जो टीम होती है वो पूरी ईमानदारी से खेल रही होती है, लेकिन दूसरी टीम चीटिंग करती है और वो उन पर हमला कर देती है और वो इस पूरे मैच में उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारती है। ऐसा लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच नहीं, एक जंग का मैदान है और जिसमें ये सब लोग लड़ रहे हैं। गोल्डन लेग की टीम हार मान लेती है, लेकिन दूसरी टीम का कैप्टन बोलता है तुम्हें हार ऐसे नहीं मिलेगी और अपना अंडरवेयर निकालता है और आयरन हेड को बोलता है कि तुम्हें इसे अपने सर पे पहनना होगा। और आयरन हेड ऐसा करता है और अब सबके सब बहुत ज़्यादा दुखी और उदास होते हैं। हालांकि ये सब बहुत बड़े कुंफू प्लेयर्स हैं, वक्त के साथ ही अपनी कला भूल चुके हैं। तभी वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है और स्टील लेग बोलता है कि मुझे एहसास हो रहा है, शक्तियाँ वापस लौट रही हैं। ग्राउंड में ये दिखाते हैं जो 5 प्लेयर होते हैं उन सबकी शक्तियाँ वापस आ चुकी होती हैं और ये सब अपने अपने पोज में ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं और अपनी शक्तियाँ लौटने के बाद ये सब दोबारा से फुटबॉल खेलते हैं। दूसरी टीम को बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो पाँचों स्टील लेग को बोलते हैं शुक्रिया कुंफू की शक्तियाँ वापस लौटाने के लिए, और स्टील लेग भी इन्हें शुक्रिया बोलता है। और उनका जो कोच होता है गोल्डन लेग, वो उन्हें बोलता है कि एक दिन तुम मुझे बहुत अमीर बनाओगे। और जो लोग उनसे अभी मैच हारे हुए होते हैं वो भी सब इनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो भी सब इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, गोल्डन लेग से फुटबॉल सीखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हंक अपनी टीम को स्विमिंग पूल के अंदर प्रैक्टिस करा रहा होता है और उसकी जो ये टीम होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो अपनी टीम को नशीली दवाइयाँ और ड्रग्स ये सब कुछ देता है, इसीलिए उसकी टीम बहुत स्ट्रांग है। और अब गोल्डन लेग उसके पास आता है क्योंकि हंक एक ओपन टूर्नामेंट करवा रहा है। वो उसे बोलता है कि मेरी टीम भी हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन हंक बोलता है कि तुम अपनी औकात में रहो, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और मैं जिसको चाहूँगा उसी को इस टूर्नामेंट में हिस्सा दूंगा। वो बोलता है कि तुम अपनी टीम को लाए हो? गोल्डन लेग बोलता है हाँ, और वो अपनी टीम को बुलाता है। और जब हंक उसकी टीम को देखता है तो वो बहुत हंसता है, क्योंकि उसकी टीम बहुत ही अजीब सी होती है, सबको पोषण का शिकार लगते हैं। और वो बोलता है हाँ कि तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि हंक को विश्वास होता है कि ये टीम कभी जीत ही नहीं सकती। अब स्टील लेग मुई से मिलने जाता है और वो उसे एक कपड़ों के बहुत बड़े शोरूम में ले जाता है। वो उसे बताता है कि मैं अब एक फ़ुटबॉल प्लेयर बन गया हूँ, कल सुबह हमारा मैच है और मैच के बाद मैं एक बहुत फेमस प्लेयर बन जाऊँगा, फिर मैं बहुत अमीर भी हो जाऊँगा, फिर जो तुम चाहोगी वो मैं तुम्हें दिलाऊँगा, क्योंकि तुमने मेरे जूते सिले थे, अगर तुम मेरे जूते ठीक ना करती तो मैं कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाता। मुई बोलती है कि जब तुम अमीर हो जाओगे तुम मुझे एक स्नीकर दिला देना। वो कहता है कि तुम्हें कुछ बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए। मुई बोलती है कि नहीं, मुझे यही चाहिए। उसके बाद स्टील लेग उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है। वो कहता है कि तुम अपना चेहरा अपने बालों से मत छुपाया करो, तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि उसे पता होता है कि उसके पूरे चेहरे पर एक्ने है, लेकिन फिर भी वो उसे ऐसा बोलता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उसे बोलता है कि तुमने वादा किया था अगर मैं इस लड़की को अंदर आने दूंगा तो तुम इस फर्श को साफ करोगे, और वो उसे फर्श साफ करने का सामान देता है। स्टील लेग मुई को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, अब मुझे यहाँ पे काम करना है, और वो फर्श को साफ करने लग जाता है और मुई वहाँ से खुश होकर चली जाती है, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसको स्पेशल फील करवाया होता है। अगले दिन इनका मैच शुरू होता है और उनकी टीम में वो लोग भी होते हैं जो उनके साथ पहला मैच खेल चुके होते हैं, जिन्होंने इनके साथ चीटिंग की हुई होती है। जैसे ही रेफरी सीटी बजाता है, स्टील लेग फुटबॉल के अंदर बहुत ज़ोर से किक मारता है और बॉल सीधा गोल के पार हो जाती है, और इसी तरीके से वो एक एक करके कई सारे गोल करते हैं। तभी हंक को कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि हमारी टीम का स्कोर 0 है और गोल्डन लेग की टीम का स्कोर है 60, यानी कि 60 और 0। इसके बाद वो मैच जीत जाते हैं और इसके बाद कई मैच होते हैं और जीत होती है सिर्फ गोल्डन लेग की टीम की, यानी कि इन सब कुंफू प्लेयर्स की। अपनी जीत के साथ साथ ये लोग फेमस होना शुरू हो जाते हैं, इन्हें एडवर्टीजमेंट भी मिलना शुरू हो जाती है, जिससे ये काफ़ी पैसे भी कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुझे एक सैलून जाती है और अपना पूरी तरीके से मेकओवर कराती है, और वो स्टील लेग से मिलने आती है और स्टील लेग को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे कहती है इसका मतलब तुम मुझे प्यार करते हो। स्टील लेग बोलता है नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। इस बात से मुझे को बहुत दुख होता है
वो बहुत रोती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इनकी टीम का सेमीफाइनल मैच होता है। जिनके साथ इनका मैच होता है वो लड़कों के बेस में लड़कियाँ होती हैं और वो फुटबॉल में बहुत फास्ट होती है, लेकिन फिर भी इनकी टीम मैच जीत जाती है। अब कुंफू सॉकर टीम फाइनल में पहुंच जाती है। जब ये लोग फाइनल मैच खेलने के लिए जा रहे होते हैं, स्टील लेग सबसे पहले उस जगह पर जाता है जहां पर मुई काम करती थी, पर वो वहां पर नहीं होती है। वो उसकी ऑनर से पूछता है कि मुई कहाँ है। उसकी ऑनर बोलती है कि वो मर गई, मैंने उसे मार दिया। स्टील लेग बोलता है कि तुम उसे नहीं मार सकती, वो एक कुंफू मास्टर है और तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने जरूर उसे नींद के अंदर मारा होगा। और एक जोरदार पंच एक लकड़ी के अंदर मारता है और लकड़ी टूट जाती है और ये देखकर उसकी ऑनर डर जाती है। वो बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे मीठे बंस बनाने के लिए मशहूर हैं। वो कुछ दिनों से बंस में चीनी की जगह नमक डाल रही थी, इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब वो यहाँ पे काम नहीं करती। इस बात से स्टील लेग बहुत हैरान होता है। वो सोचता है कि चीनी की जगह बन में कोई नमक कैसे डाल सकता है। वहीं पर मुई का बनाया हुआ एक बन होता है। जब वो उसे खाता है वो सच में नमकीन होता है और उसे पता चल जाता है। जब मुई बन बना रही होती है तो वो लगातार रो रही होती है और उसके आंसू बन के आटे में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बन मीठे ना बन के नमकीन बनते हैं। और इसके बाद स्टील लेग वहाँ से अपनी टीम के साथ चले जाता है और अब इनका फाइनल मैच होता है, जिसे देखने के लिए हंक भी आया हुआ होता है। और यहाँ पर ये दिखाते हैं कि गोल्डन लेग की टीम इस मैच में शुरू में उसकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और स्टील लेग बॉल को लेके गोल की तरफ भागता है। वो उस पर जोरदार किक मारता है, पर वहाँ पर जो गोलकीपर होता है वो उसकी बॉल को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टील लेग हैरान हो जाता है और वो गोलकीपर बॉल को फिर से उसकी तरफ फेंकता है और उसे इशारा करता है कि दोबारा मारो। और वो दोबारा से उस बॉल पे किक मारता है, लेकिन वो गोलकीपर दोबारा से उस बॉल को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। और वहीं हंक ग्राउंड के बाहर ये सब देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि लगता है अमेरिकी ड्रग्स काम कर रहे हैं। दरअसल उसने अपनी पूरी टीम को अमेरिकन ड्रग्स दिए हुए होते हैं जो अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं और इन सब के अंदर बहुत पावर आ जाती है। वो इस कुंफू टीम से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो टीम इनकी टीम के गोलकीपर को भी जख्मी कर देती है और अब इनके पास कोई भी गोलकीपर नहीं है। इसके बाद वो चीटिंग करके इस कुंफू टीम की बहुत हालत ख़राब कर देते हैं और जब उनका ब्रेक होता है तो ये लोग कहते हैं कि हम उनसे जीत नहीं सकते। अब गोल्डन लेग बोलता है कि तुम्हें एक टीम की स्पिरिट से खेलना पड़ेगा, तुम्हें सबको साथ मिलकर खेलना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि कुंफू की टीम की पावर क्या है। और ये दोबारा ग्राउंड में जाते हैं और एक साथ जुट होकर खेलते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलती। एक बार फिर से इनका गोलकीपर जख्मी हो जाता है जो कि आयरन हेड होता है और अब इनके पास कोई भी गोलकीपर नहीं बचता और अगर इनके पास कोई गोलकीपर नहीं है तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पर मुई आती है। उसने अपना पूरा सर शेव कर दिया होता है और उसका लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो कहती है कि मैं बनूंगी इनकी गोलकीपर और इसके बाद मुई उनकी गोलकीपर बन जाती है क्योंकि वो भी एक कुंफू मास्टर है। स्टील लेग बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता और अगर तुमने फुटबॉल खेला तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुई उसे कहती है कि जो जूते तुमने पहने हैं इससे खेलोगे तो तुम हार जाओगे। वो उसे वही जूते देती है जो वो फटे हुए होते हैं और एक बार फिर से उसने उस जूतों को अच्छी तरीके से रिपेयर कर दिया होता है और इसके बाद मुई अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो दूसरे गोल की तरफ खड़ी हुई होती है और अब मुई अपनी साइड जाती है और उसके बाद दूसरी टीम का एक प्लेयर बॉल पर बहुत ज़ोर से किक मारता है और बॉल मुई की तरफ जाना शुरू करती है, वो भी पूरी स्पीड से। और सबको लगता है कि वो अब मैच हार गए हैं, लेकिन मुई बॉल को बहुत आसानी से पकड़ लेती है और अपनी उंगली पर घुमाना शुरू करती है। दरअसल ये वो करतब होता है जो बन को बनाते समय करती थी और इसके बाद वो बॉल को अपनी उंगली पर बहुत ज़ोर से घुमाना शुरू करती है और अब वो बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है वहाँ पर जितनी भी घास होती है वो बॉल के चारों तरफ घूमने लगती है और इसके बाद वो बॉल को स्टील लेग की तरफ फेंकती है और स्टील लेग हवा में उड़ते हुए बॉल की तरफ बहुत ज़ोर से किक मारता है और इस बार बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो बॉल तूफान का रूप धारण कर लेती है। उस बॉल के सामने दूसरी टीम के जितने भी लोग आते हैं वो सब उड़ जाते हैं, सब के सब इंजर्ड हो जाते हैं। इस तरह से बॉल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और गोल्डन लेग की टीम फाइनल जीत जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हंक का भांडा फूट जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हंक अपने खिलाड़ियों को नशीला पदार्थ देता है और उसे फुटबॉल से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। और अब स्टील लेग और मुई उसके सारे दोस्त बहुत फेमस हो चुके हैं और बहुत अमीर हो चुके हैं और लोगों को कुंफू से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि सड़कों पे हर जगह कुंफू सीख रहे होते हैं। जैसा कि स्टील लेग और उसके दोस्त चाहते थे कि एक दिन कुंफू बहुत फेमस हो और ऐसा ही होता है और आज कुंफू पूरी दुनिया में फेमस होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।